परमेश्वर के अनुग्रह से इस समय हम अमन के एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं, जॉर्डन शहर में, जॉर्डन देश में। और अमन के एयरपोर्ट पर इस समय हम लोग हैं। I'm gonna repeat it again. We will start our day. हम अपना दिन शुरू करेंगे। To pick 4 people from Geneva into 4 our group. लोग जेनेवा से हम उनको उठाएंगे, हमारे And ग्रुप में मिलेंगे, वो शामिल होंगे। And after Geneva, we will drive towards Mount Nebo. We need 45 minutes to reach there. जेनेवा के बाद की ओर बढ़ेंगे, 45 मिनट का रास्ता है। Where Moses stood 3,000 years ago on Pisgah Peak eastwards Jericho to see the land of Canaan. जहाँ पे मूसा खड़ा हुआ था 3000 वर्ष पहले, To see the land of Canaan. कनान देश को देखने के लिए, जो पहाड़ी पे आया था, परमेश्वर ने कहा था उसको। ये उस स्थान पर चले आए हैं जहां पर मूसा ने इज़राइल कनान के देश को देखा था। जब परमेश्वर ने उससे वादा किया तो यर्दन के इस पार से ही इज़राइल भूमि को देख ले, यही वो स्थान है जहां से उसने इज़राइल को देखा था। इसको माउंट नेबो बोलते हैं। ये रोलिंग स्टोन है एक वहाँ पे, और सामने एक वहाँ एक चर्च बन रहा है। To destroy the statues, the paintings, the images of Mother Mary churches. So that's why in most of the churches you will find that the mosaic art being already destroyed. Caption in Arabic. ये एक दुकान है, वहाँ एक शॉप है जहाँ वहाँ का आर्ट और क्राफ्ट जो है बनाया सिखाया जाता है और वहाँ बेचा भी जाता है। इस समय हम जॉर्डन से समुद्र का तट बताया यरूशलेम की तरफ बढ़ रहे हैं। और सबसे दुनिया का नीचा स्थान, समुद्र से नीचे जो दुनिया का जो स्थान है वो यही था जो जेरिको से हम आगे आ रहे थे। लोएस्ट लेवल बिलो दैट, सो दैट मींस कि पहाड़ियों में जा रहे हैं रेगिस्तान से होते हुए, और उसकी ऊंचाई है हम 7 से 800 मीटर की ऊंचाई तक आगे हम जा रहे हैं। और रेगिस्तान के बीच में Okay, the Judean desert ये अच्छी is सड़कें वहाँ located बनी हैं। east from Jerusalem. से 800 मीटर की ऊंचाई। Okay, the Judean desert is located east from Jerusalem. इस समय उस स्थान पर आ गए हैं जहां मरियम को स्वर्गदूत ने दर्शन दिया था। ये मरियम का घर था और उस स्थान के ऊपर चर्च ऑफ अनाउंसिएशन आज बना हुआ है, जिसको हम देख रहे हैं इस समय। ये जगह नाजरत में है
और अब बैतलहम के अंदर हम लोग हैं। शेफर्ड्स फील्ड है जो स्थान पर चरवाहों ने स्वर्गदूत के दर्शन को पाया था, जहाँ मैदान में अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, वही स्थान है ये शेफर्ड्स फील्ड। उस स्थान पर ये एक चर्च और एक गुफा है, और कहते हैं इस गुफा के अंदर चरवाहे रहते थे। I've done for you the birthday so that we can finish early. Please, this way. ये चर्च ऑफ नेटिविटी है, जहाँ यीशु मसीह का जन्म हुआ, उसी स्थान पर ये चर्च बना है। And Bethlehem is the Palestinian town. We are like 8 kilometers south of Jerusalem. Bethlehem and Jerusalem are two neighbor cities. ये द्वार different reality. और ये जानबूझ के छोटा बनाया गया है द्वार इसको, To make everyone bow upon entering, कि आप झुक सकें घुसने से पहले अंदर, and thereby showing respect towards the holy place. और इस पवित्र स्थान को आप आदर और सम्मान दे सकें। For men only to take out their hats और आदमियों के लिए टोपी उतारना जरूरी है, and watch your heads, please. और अपने सरों को बचा कर अंदर घुसिए। चप्पल अलाउड अंदर। छोटे बच्चे तो सीधे जाएंगे, राज्य बच्चों का झुकेंगे नहीं। Was können wir machen? War sehr einfach. Wir haben den Türen nochmal verkleinert. Das ist 1,20 Meter. Join the queue, please. ये यीशु मसीह का ठीक वही जन्म स्थान है जहाँ पर यीशु मसीह पैदा हुए। Please, stay in the line, two at a time. Stop over there. Only Stand. two at a time. As I explained before, two at a time, we're going to visit the birthplace. Turn to the एक main तारानुमा door and then continue आकृति वहाँ पर upstairs. है। Quickly, please. ये उसी स्थान को आप देख रहे हैं जहाँ यीशु मसीह का जन्म हुआ। इसको यूनानी, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स लोग इसकी देखभाल करते हैं। Stay on the stairs. You don't have to come down. Now don't come any further. Stop there, please. Stop there. Only two at a time. Not three. और अब हम यर्दन नदी पर आ गए हैं, जहाँ पर यीशु मसीह ने यर्दन में बपतिस्मा लिया था।
और उस स्थान को एक बपतिस्मा लेने का स्थान काफी अच्छे से बना दिया गया है। ये इसके बाहर का हिस्सा है और ये अंदर यर्दन नदी है। और यर्दन नदी में जो लोग हमारे साथ थे उन लोगों ने भी बपतिस्मा लिया। पॉज के लिए फिर से इसी को दबा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। कोई मेरे साथ ना आए, अगर कोई मेरे साथ ना आए, अगर कोई मेरे साथ ना आए, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। छोड़कर साले को संसार को छोड़कर साले को लेकर, संसार को छोड़कर साले को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। ओ हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति और तारीफ यीशु नासरी। आपकी महिमा करते हैं और आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। और ये वो पवित्र जगह प्रभु जहाँ यूहन्ना ने आपको बपतिस्मा दिया, प्रभु हमारे प्रिय लोग आए हैं उसी स्थान के ऊपर प्यारे परमेश्वर की उस पवित्र विधि को आपके पवित्र नाम से दोहराने पाए, लेने पाए। हम जानते हैं यूहन्ना ने आपको देखते कहा कि मैं तो आपकी जूती के बंधन खोलने के भी लायक नहीं और आप मेरे पास बपतिस्मा लेने आए हैं। लेकिन फिर भी प्रभु आपने यूहन्ना से कहा अभी तो ऐसा ही होने दे। ये आपकी मर्जी है प्रभु कि ये अजीज लोग यहाँ पर प्रभु इस पवित्र विधि को अपना के अपने जीवन में एक पवित्र राह पर चलना चाहते हैं। और सामर्थ्य प्यारे परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है जो कोई बपतिस्मा लेगा, विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा, उद्धार उसी का होगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस पवित्र स्थान के लिए प्यारे परमेश्वर। अपनी आशीष दे जब ये बपतिस्मा लेते हैं हर एक जन को, यीशु के नाम से आमीन। हेल्प करना, तो फिसलेगा, थोड़ा सा संभल के आइएगा। बपतिस्मा देने वाले को तो हेल्प करना, थोड़ा संभल के आइएगा एकदम। एक करके हटो हटो, अब फोटो आएगा। थोड़ा साइड हो जाओ इधर वीडियो में। हेलो हेलो, थोड़ा इधर साइड हो जाइए। पीछे हो जाइए। जितेंद्र कुमार सागर, क्या आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? क्या उनको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं? इसलिए जितेंद्र कुमार सागर ने चूंकि यीशु मसीह को कबूल किया और अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, इसलिए मैं परमेश्वर का दास होने के नाते इन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देता हूँ। अरविंद नीचे वाला करो, इधर साइड हो ऐसे जाओ। बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे जगह नहीं है मेरे को। नीचे वाला करो। अरविंद इधर फेस करो। यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, इसलिए मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से परमेश्वर का दास होने के नाते आपको बपतिस्मा देता हूं। Jesus, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, Ramashana, hallelujah.
विश्वास करते हैं, उन्हें अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। इसलिए मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देता हूँ। इधर साइड हो जाइए, शांता साइड होना चाहिए, देखो ना ये इसको। हाँ वो इधर घुमाओ। पवन, क्या आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उन्हें अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं? इसलिए मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देता हूं। नीलिमा हेरेंज, क्या आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अपना उद्धार करते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं? इसलिए मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। शांता डमना, क्या आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उन्हें अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं? परमेश्वर का दास होने के नाते आपको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. क्या आप अपने पापों से पश्चाताप करके यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं? तो मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। हालेलुया लॉर्ड। और कोई है? नहीं, ये है ना, इसका हो गया है। हो गया सब हो गया। अच्छा थोड़ा सा यहाँ तक आ जाइए, इन लोगों का ब्लेसिंग चाहिए, सिर्फ ब्लेस कर दीजिए। जाए चप्पल उतार के जाइए। वीडियो बना रहा था पास्टर, उन्हीं का कैमरा है, उनका आशीष दे यीशु के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आपकी महिमा स्तुति और तारीफ यीशु नाम में खड़ी होकर आप पर दृढ़ विश्वास और आशीष चाहती है। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा से भर जाए प्यारे। आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु। यीशु इन बुजुर्गों को अपनी सामर्थ और अपनी आशीष से इस पवित्र नदी में भर दे प्यारे प्रभु, अपनी महिमा कराए। आमीन। इन बच्चों के लिए प्रभु जो इस पवित्र नदी में खड़े हैं और एक लंबा जीवन इनके सामने है, प्यारे परमेश्वर अपनी आशीष से, अपनी आत्मा से, अपनी सामर्थ से इन सब लोगों को भरे और अपनी महिमा कराए यीशु के नाम से। आमीन। प्रभु धन्यवाद, स्तुति और तारीफ यीशु नासरी। ये बहन इस पवित्र नदी में आपसे आशीष चाहती है, दया करें यीशु के नाम से। इस समय हम काना में हैं, उस स्थान जहाँ यीशु मसीह ने अपने सबसे पहला आश्चर्य कर्म किया। दाखरस को एक विवाह समारोह में उसने पानी के द्वारा बनाया। यही वो स्थान है जहाँ पर यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदला था। उसी जगह ये चर्च है और उन मटकों के अवशेष भी अभी यहाँ पर पाए जाते हैं।
सत्य ये है कि जब हम ये उसी चर्च के नीचे का स्थान है और ये उन मटकों में से एक मटका है। चलिए सबको ही खड़ा। सिनागॉग है यहूदियों का जो मंदिर होता है सिनागॉग बोला जाता है। Which is quite because the rituals are taking place in the temple. इस समय हम माउंट ऑफ बीटिट्यूड्स पर हैं, जहां पर यीशु मसीह ने धन्य उपदेश कहे थे, जो मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में पाए जाते हैं। पहाड़ी उपदेश इसी स्थान पर कहे गए थे और अब यहां से हम उस स्थान पर जा रहे हैं जहां यीशु मसीह ने 2 मछली और 5 रोटी के द्वारा 5000 की भीड़ को खिलाया। ये माउंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। इसी स्थान पर 5 रोटी और 2 मछली को यीशु मसीह ने 5000 की भीड़ में बांटा था और चेलों ने 12 टोकरे भर के उठाए थे, जो बचे हुए टुकड़े थे। Higher above all of the other कफरनहूम में हम आ गए हैं। कफरनहूम में यहूदियों के सिनेगॉग का खंडर है। ये जो बनाया गया तो ये ध्यान दिया गया कि इसको थोड़ा सा और ऊंचाई से दूसरे और ये पतरस का वो घर है जिसकी छत खोल के लकवे के मारे हुए रोगी को प्रभु यीशु मसीह के सामने उतारा गया। जो अभी हमने जिसके बारे में पढ़ा। Now what you see, I mean this current ये कफरनहूम है और कफरनहूम में यहूदियों का सिनेगॉग का खंडर है। ये मकानों के खंडर जो कफरनहूम में इस समय पाए जाते हैं। ये पतरस का वो घर है जिसकी छत खोलकर लकवे के मारे हुए रोगी को प्रभु यीशु मसीह के सामने उतारा गया था। अरे कफरनहूम में यीशु मसीह ने एक मिरेकल किया था ना, उसके ऊपर देखिए क्या बना। ये चर्च ठीक उसी घर पर बना है, उसी घर को आप लोग देख रहे हैं जिसकी छत खोली गई थी। Let's read, please. Do we have a Bible? जब हम आकार को देखते हैं किस प्रकार कफरनहूम का निर्माण किया गया। When we looked at the other side and we saw Capernaum of the ancient times, it was built like a maze. आप जब पीछे जब हमने देखा था जो घर बने थे वो भूल भुलैया के तौर पर बनाए गए थे। वो There wasn't like a main entrance to each house. उसमें कोई एक बड़ा प्रवेश का द्वार नहीं पाया जाता था। हम समझते हैं कि जो उसका हल था वो ये था कि वो छत को तोड़ के उसको नीचे रस्सियों से ये पतरस का एक स्टैच्यू वहां पर बनाया गया है। मछली खा ली है और हम पढ़ने जा रहे हैं
इस समय हम दमस्कस गेट, जो यरूशलेम, पुराने यरूशलेम का शहर पना में है, उसके द्वारा यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं। एक मस्जिद उस गेट पर, इसको दबाओगे, हो रहा दबाइए। और दमस्कस गेट पर थोड़ी देर रुकते हुए इसकी वजह से ये नहीं है कि ये मत कर। माना जाए। इस समय बैतसदा पुल के पास हम चले आए हैं। वो कुंड जहाँ साल में एक बार फरिश्ता उतर के पानी हिलाता था, और जो उसमें पहले उतरे वो चंगाई पाता था। कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष की बीमार में पड़ा था। और यीशु मसीह ने उस स्थान पर एक 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया। लेकिन ये कुंड अब बिल्कुल सूखा है, इसमें पानी नहीं है। यहूदियों के लिए मना है काम करने के लिए और जो चीज उठाने के लिए। लूका 19 और 41 हम लोग परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे, जहाँ पर लिखा है, यरूशलेम के लिए विलाप। जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और उसने कहा, इस स्थान पर यीशु ने यरूशलेम को देखकर रोया था। मैं कुशलता की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। लूका 22वां अध्याय और उसके 7 पद के आगे। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया, जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा कि जाकर हमारे लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तो कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उसने कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य और ये वो पहली कोठरी है, वो अपर रूम है, जिसमें यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ अंतिम भोजन खाया था। प्रभु भोज इस स्थान पर प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के साथ में किया। और जब पवित्र आत्मा उतरा तो 120 लोग इसी ऊपरली कोठरी में इकट्ठा थे।
तेरा लहू साफ करता है, तेरा लहू जीवन देता है, तेरा लहू मेरे लिए मेरे पाप को लेता है, धोता है, करता है मुझे बेगुनाह। मेरा यीशु प्रभु का प्यारा बलिदान। इसलिए इसको गतशमनीन यानी जैतून तेल का कोलू बोला गया है। Now we read the chapter that tells us about how Jesus is coming to a place called. ये बागे गतसमनी है। अभी हमने एक अध्याय देखा बाइबल में कि जब यीशु मसीह गतशमनी में पहुंचता है। And over here he is coming here during the night, during the evening. और यहाँ पर जब वो आया संध्या हो चुकी थी, रात हो चुकी थी जब वो पहुंचा। And this is just a moment before he is captured and he's taken to Jerusalem as a prisoner. और ये कुछ क्षण उससे पहले हुए जब वो उसकी गिरफ्तारी होने। तेरा प्यार साफ करता है। ये चर्च ठीक उसी स्थान पर बना हुआ है जहाँ यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था और उसका लहू पसीनों के साथ मिलकर भूमि पर टपक रहा था। ये वही चट्टान है, ये ऑल्टर जो इस चर्च का है, ये ठीक उसी स्थान पर है जहाँ यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है। और ये कैफस हाउस है, कैफा का वो घर जहां पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया था। इस स्थान पर यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि मूर्ख, बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर ले। इसलिए इस चर्च को मुर्गे वाला चर्च भी कहा जाता है और चर्च के ऊपर मुर्गे की प्रतिमा है। इस चर्च में नीचे एक कोठरी है जिसमें यीशु मसीह को रखा गया था। जहां कैफा का घर था उसी स्थान पर ये चर्च बना हुआ है और इसी चर्च के नीचे पुराने खंडर हैं जहां यीशु मसीह रखा गया था।
और अब हम पिलातुस के महल पर आ गए हैं और कहा जाता है इस स्थान पर पिलातुस का महल था। वो सड़क है और हम शुरुआत में हैं, प्राथमिक पहलू पे हैं। This building that you see on the other side, ये सामने वाली बिल्डिंग जो हमारे सामने दिख रही है is today just a Muslim school, but in ancient times, in the time of Jesus, ये मुस्लिम स्कूल है। ये यीशु के समयों में the archaeology claim that that was the governor palace, the Roman governor palace in Jerusalem. जिन्होंने खुदाई करी है वो क्लेम करते हैं कि ये जो रोमन का जो पैलेस है उसका स्थान है। So that means that the general
यहाँ से क्रूस का रास्ता शुरू हो रहा है, जहाँ पिलातुस ने यीशु को दंड दिया, और इसी स्थान से अब हम उस रास्ते पर चल रहे हैं जिस स्थान पर यीशु क्रूस लेकर चला। To the monastery of Sisters of Zion. सिस्टर ऑफ जायन, ये मोनेस्ट्री है सिस्टरों की। Because downstairs to the garden tomb. John, I'm a volunteer from England. मेरा नाम जॉन है, मैं इंग्लैंड से वॉलंटियर के रूप में। और अब हम गोलगथा में आ गए हैं, जहाँ यीशु मसीह को इसी पहाड़ पर क्रूस पर चढ़ाया गया था। आपको ये समझाना है कि यहाँ पर वो किस प्रकार यीशु मसीह इस स्थान में मारा गया। And then we are going to go and see it too. और उसके बाद हम लोग जो वहाँ पर यीशु मसीह को गाड़ा गया था, वहाँ हम लोग देखने के लिए जाएंगे। Which may be the tomb where Jesus' body was put. और इसी जगह में यीशु मसीह का शरीर को रखा गया था। Jesus died here. और क्यों यीशु मसीह यहीं पर मरा करके लोग सोचते हैं? Because of this cliff face over here. और यहाँ पर जो चेहरा का जो है वो दिखाई देता है। And what they एक आदमी का चेहरा। Sorry. What they thought were like the features of a skull in the cliff face. और यहाँ पर जो मनुष्य का जो क्या बोलेंगे मुंह का जो हड्डियाँ है उसका खोपड़ी उसको यहाँ दर्शाता है। I have an old photo here. और मेरे पास उसी का एक फोटो है। You can see eyes and a nose and a mouth. आप यहाँ देख सकते हैं बीच में नाक है। You can't see the mouth anymore. और अभी आप उस मुंह को नहीं देख पाते हैं यहाँ से। Because when they built this bus station, they raised the ground. और यहाँ पर उन लोग जब निर्माण कर रहे थे तो उसको उठा दिए थे। Can you see the eyes and the nose? Can you show that picture again, please? Yes. Can you show that picture again, please? We know that Jesus was crucified at a place called Golgotha. और आप जानते हैं यीशु मसीह को कोलकाता के जगह में मारा गया थे, क्रूस पर चढ़ाए थे। कोलकाता का मतलब है खोपड़ी है। So with that feature in the cliff, this could be Golgotha. और ये वही जगह है। There is a tradition about this place. और लोग परंपरा से इसको बोलते आए हैं। That it was a place of execution before the Romans came. और जो रोमियो लोग आने के पहले से ही इस जगह में लोगों को क्रूस पर मारते थे। Maybe Golgotha got its name because it was a place of execution. और हो सकता है ये नाम इसलिए दिया गया होगा, यहाँ पर लोगों को मारते थे, सजा मिलता था। Or maybe its name because of the skull feature. और हो सकता है इसका जो बनावटी है या देखने में जैसा लगता है, इसलिए भी इसका नाम आया होगा। But this could be Golgotha. और हो सकता है ये कोलकाता हो। When the Romans crucified people, जब रोमी लोग लोगों को क्रूस पर चढ़ाते थे,
they would bring them outside the city walls. और उन लोग जो शहर का सरपना है, जो बाउंड्री है, उससे बाहर आके उनको मारते थे। And they would crucify them close to a main road. और उन लोग जो मेन रोड है उसके नजदीक में ऊंचा जगह में उन लोग मारते थे। Because they wanted lots of people to see. और उन लोग चाहते थे लोग, बहुत से लोग उसको देख सके। We are outside the walls of the city here. और हम लोग जो सरपना है, जो पुराने जेरूसलम में, उससे बाहर में है। You can see them over there just behind the bus station. आपको बस स्टेशन के पीछे दिखेगा, वो पूरा वॉल है पुराने समय का। और इस बिल्डिंग के उधर दमस्कस का फाटक है, And there's a Roman gate there. और वहाँ रोम फाटक है। और रोमी लोगों के समय में, रोमी राज्य में, ये उनके बाहर की फाटक था। And there were two main roads coming into the city at Damascus Gate in Roman times. और रोमियों के समय में दमस्कस की फाटक के सामने दो मुख्य सड़क आता था। So the Romans would have thought this was a good place to crucify people. इसलिए रोमी लोग सोचे होंगे लोगों को यहाँ पर माना क्रूस पर चढ़ाना अच्छी बात है। पर प्रगटते हैं पहाड़ के ऊपर में। Because they've seen it in a film or heard it in a song. और हो सकता है बहुत से लोग फिल्म में या कुछ गीत में पहाड़ के ऊपर। But it's unlikely that Jesus would be crucified up there. और हो सकता है इस जगह में ऊपर में यीशु मसीह को मारा गया होंगे। Much more likely it would happen down here near to the road. और हो सकता है उस रोड के बगल में भी मारा गया होंगे। The Romans wanted you to see close up the pain the person was going through. और रोमी लोग ये चाहते थे कि उनकी वेदनाओं को लोग नजदीक से देख सके। And they would put a notice on the cross. What's the wrong in my life? God has to judge the wrong things that I've done. और प्रभु यीशु मसीह चाहता है हमारे गलत बातों को न्याय कर सके। But God's judgment was poured out onto Jesus. और यीशु मसीह के ऊपर में जिम्मेवारी है न्याय करने का। So it doesn't have to come to me. और वो इसलिए मेरे पास वो सजा ना आ सके। And I can be forgiven. और मैं माफ किया जा सकूं। I can know God as my Father in heaven. और हम परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर स्वर्ग में है। It's not because of anything I've done. ये इसलिए नहीं है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया। It's all because of Jesus. और ये सब यीशु के चलते हैं। So I'm so grateful to God. For sending His Son to die on the cross. और वो उसने उसका पुत्र को संसार में भेजा ताकि वो मर सके। For me and for you. और मेरे लिए और आपके लिए। I'm going to give you. No, I don't. One of our guides here, his name guides to Brazilian groups. We are going toward the tomb. Yes. और अब हम यीशु मसीह की खाली कब्र पर चले आए हैं जहाँ यीशु को दफनाया गया था। जो सामने हम देख रहे हैं गुफानुमा एक कब्र
इसी में यीशु को दफनाया गया था और यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और ये पहला स्टेप के बाद दूसरा स्टेप्स में And you are going to be having communion, I think, with 2 other buses. और 2 और लोगों के साथ मिलकर हम लोग कम्युनियन लेने वाले हैं, 2 अदर टीम के साथ। So after you've been inside the tomb, go up to the brown seats up there. और ये यहाँ देखने के बाद आप वहाँ जाएंगे, ब्राउन कलर का जो कुर्सियाँ हैं उसमें हम लोग बैठेंगे। निकालने वाले का एक चक्की। And this dates from Roman times. So it suggests to us they were growing grapes on this land in Jesus' time. और यीशु के समय में इस जगह में अंगूर उगाया जाता था और इसमें पीसा जाता था। And that would fit with what the Bible calls a garden. और वो बाइबल में दर्शाता है जिसको बाइबल में वाटिका दिया गया। In the garden, close to where Jesus was crucified, there was a tomb. और यहाँ जो गार्डन में एक कब्र भी था। The tomb where Jesus' body was put. और उस कब्र में यीशु मसीह को रखा गया था। The Bible says it was a tomb cut in the rock. और बाइबल ये भी बताता है वो गुफा पत्थरों में से तोड़ के बनाया गया था। And this is a tomb cut in the rock. और यहाँ देखते हैं चट्टान में वो गुफा बनाया गया है। It fits that detail in the Bible. और इतना डिटेल से बाइबल में दर्शाया गया है। The doorway now over there is about this height. और यहाँ का जो घुसने का रास्ता इतना ही ऊंचा है। But it used to be at this height. लेकिन होना चाहिए था पहले समय में उससे थोड़ा नीचे था। You have to bend down to और उसमें झुककर आपको जाना पड़ता था। Just like John bent down to look into Jesus' tomb. और यीशु को देखने के लिए जॉन ने जो किया था वो झुक के गया था। Some of you may still need to bend down. और कुछ लोग अभी भी झुक के जाना पड़ेगा। Do mind your heads as you go in, please. और अपने सिर को बचाकर आप चलिएगा। We know a stone was rolled across the entrance to Jesus' tomb. आप ये भी जानते हैं उस दरवाजे पे एक पत्थर रखा गया था। And this is a tomb that would have had a stone that rolled across the entrance. ये जो है यहाँ पर घुसने की जगह में एक पत्थर रखा गया था। The stone was missing when the tomb was rediscovered. और जब इसको खोजे थे इस बगीचा को उस समय यहाँ का जो पत्थर था वो मिस हो गया, खो गया। It would have been a round stone about this much across. और इतने बड़े वो पत्थर हो सकता है। And it would have been flat about this wide. और इतना मोटा था। It would have sat in a channel outside the doorway. और उसके सामने चैनल होता था ऊपर और नीचे में। So again, this tomb fits a detail of Jesus' tomb. और वो इतना डिटेल से ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह का कब्र है। Inside the tomb here, there are 2 rooms. और अंदर में 2 कमरे हैं। The first room is where they would prepare a body for burial. और पहले कमरे में शरीर को तैयार किया जाता था जिसमें परफ्यूम किया जाता था। That is where they would anoint it with spices and wrap it in the burial clothes. और उसको डिबॉम्बिंग करते थे, जैसा उन लोग इत्र वगैरह डालकर उसको मसाज करके उसको तैयार करते थे। Then they would take the body into the second room. और उसके बाद उस बॉडी को सेकंड रूम में ले जाते थे। The second room is the burial room of the tomb. और वो दफनाने का कमरा। This tomb is on the right. और ये चट्टान पे ही है। When the women went inside Jesus' tomb, और जब वो स्त्रियां लोग वहाँ पर देखने गई थी, they tell us that they saw an angel on the right. और वहाँ पर हम देखते हैं दाहिने तरफ उन्होंने स्वर्गदूतों को देखा। Here the burial room is on the right, so it fits that detail. और ये डिटेल भी हमें सही सटीक आता है क्योंकि दाहिने तरफ वो स्वर्गदूत लोगों को दिखाने का जगह है। Inside
ये यीशु मसीह की कब्र के अंदर का हिस्सा है और सामने वही स्थान है जहाँ यीशु की लोथ को, उसके मृतक शरीर को रखा गया था और इसी स्थान से यीशु पुनर्जीवित हुआ। ये गलील का समुंदर है, तिब्रियास की वो झील है जहां पर यीशु मसीह ने जी उठने के बाद अपने चेलों को दर्शन दिया। गलील की वही झील है ये, और उसमें एक बोट पर हम लोग सवार हो रहे हैं। चलती तिरंगा शुभ नामे जागे शुभ
और ये सेंट पीटर चर्च है याफा में। ये वो स्थान है जहां पर पतरस ने दर्शन पाया था कि एक चादर में हर प्रकार के जीव जंतु उसके सामने उतार दिए गए हैं और उससे बोला जाता है कि उठ मार और खा। लेकिन पतरस तैयार नहीं होता। लेकिन परमेश्वर उससे कहता है जो कुछ मैंने ठहराया है तू उसे अशुद्ध मत है। यानी अन्य जातियों की तरफ सुसमाचार फैलाया जाए, यही वो दर्शन पतरस को मिला था। ये याफा शहर है और अब इसे तेल अवीव कहते हैं और ये तेल अवीव इस समय इजराइल का राजधानी है। दबा दिया। ये चर्च उसी स्थान पर है जहां पतरस ने उस सौपन को देखा था और वहीं अब ये सेंट पीटर चर्च बना है। तेल अवीव के मशहूर है ये शहर इसके समुद्री तट के लिए और यहाँ की नरम रेत के लिए, And also for its very unique energy. और खासकर यहाँ की जो स्थान है, यहाँ पे थोड़ा सा सेकुलर है, जैसे आम लोग जो है ना, जो यरूशलेम में क्या होता है कि हर दुकान और हर बात को बंद किया जाता है, काम बंद हो जाते हैं, परंतु तेल अवीव में उल्टा है। पवित्र दिन में भी यहाँ रेस्टोरेंट पूरे दिन खुले पाए जाते हैं। नदी है यहाँ पर। विश्वविद्यालय बाईं ओर देख सकते हैं आप सामने, उसका एक हिस्सा दिखेगा। इजराइल में